हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैट्रिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें आगे बढ़ते हैं। जो मैथ्स की चल रही है मैट्रिक्स में, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। आज 5th लेक्चर होगा मैट्रिक्स का। और हमने बेसिक बेसिक कर लिया था उसमें मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स बनता क्या है, क्या होता है। आज क्वेश्चन करेंगे। थियरी से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं लास्ट में। ठीक है। चलो डायरेक्ट आते हैं फिर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स है और ये आपस में इक्वल है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, x+3, फर्स्ट जो एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट है 2y+x और थर्ड एलिमेंट है z-1 और फोर्थ एलिमेंट है 4w-8। और आप देख सकते हो 2x2 का मैट्रिक्स है ये, यानी कि ऑर्डर कितने का है, 2x2 का। दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर आपस में इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। हमें एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो 4 वैल्यू चाहिए हमें टोटल। सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे x+3, देख पा रहे होंगे आप, x+3 इक्वल किसके हो जाएगा, -x-1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, x+3, और यहाँ पे कौन है, -x-1। तो ये इसके इक्वल हो गया। अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे x को, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x पहले से ही है, ये माइनस का x इधर आ गया तो प्लस का x हो गया। ठीक है। यहाँ -1 है। ठीक है, ओके। और ये +3 उस साइड से चला गया तो ये कितना हो गया, -3। x+x 2x और ये -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि -4x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। -4, 2 को नीचे लेके आएंगे, जो क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम, तो ये अपॉन में आ गया 2, और यहाँ से हम काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। फर्स्ट की वैल्यू तो हमें मिल गई है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। सेकंड एलिमेंट देखो 2y+x। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है। 2y+x = 0। x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आई x की वैल्यू, -2। तो ये प्लस और -2 ये हो गया। ठीक है। 2y प्लस माइनस क्या होता है, -2 और 0 में 0। अब 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 2y में 2 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस, y को हम फ्री करेंगे, एकदम फ्री सिंगल छोड़ेंगे, तो 2/2, यानी कि y = 2 से 2 कटेगा, 2 × 2, 1 टाइम्स y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अब क्या चाहिए, z-1, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3। नाउ z-1 = 3। -1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 3 तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, z+4, z की वैल्यू निकलेगी। 3 वैल्यू तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, w की वैल्यू। w की वैल्यू भी हम डायरेक्ट जो फोर्थ एलिमेंट है उसका फोर्थ एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। 4w-8 = कितना है, 2w। इधर 2w है ना, इधर 4w है, तो जिधर ज्यादा है पॉजिटिव भी है तो उस साइड को, छोटे को उस साइड लेके आ जाएंगे। तो 4w राइट से लेफ्ट लेके आ गए तो साइन होगा चेंज, माइनस का w हो गया। और इधर -8 था ना लेफ्ट साइड, इधर प्लस का 8 हो जाएगा, इस साइड आ गया। ठीक है। 4 - 2 यानी कि 2w = में 8 है। w की वैल्यू आ जाएगी 8/2, यानी कि w = 4। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ गई है जो हमें निकालनी थी, x, y, z एंड w की। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे ऐसे, आंसर वैल्यूज ऑफ किसकी, x = कितना है, -2, y = 1। शायद आपको ये दिख पा रहा होगा, y = 1, z = 4
और W इक्वल टू यहाँ पे 4 है तो आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा बट कोई नहीं, रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपस में इक्वल है, बोला है इन्होंने, सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिक्स को। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो संगत एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी डाटा दिया, अगर वो आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, तो हमने क्या करा यहाँ पे x+3 को कहाँ रख देंगे, -x-1 के इक्वल में। और इसे जब हमने इक्वल में रखा तो बेसिक चीज़ें जो 6, 7 या 5th क्लास में सॉल्व करते हैं वो चीज़ें करनी, उसके बाद ये चीज़ें आपको इजीली फाइंड आउट में आ जाएगी। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और a b। यहाँ पे भी सेम है, कितने, अच्छा मैट्रिक्स कितने बाय कितने का, देखो फर्स्ट सेकंड, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 3, और यहाँ पे भी एक फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कितने 1 2 3, तो रो है 2 और कॉलम 3, तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। सॉल्व कैसे करेंगे, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख देंगे, रख दो यहाँ पे देखो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2x + y इक्वल टू कितना है 3, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। फिर देखो 2 के इक्वल में यहाँ पे 2 है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। x - 2y, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, x - 2y, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 4, दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। तो इससे तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। और ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए देखो ए माइनस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 4, ठीक है। फिर 2a + b, 2a + b, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है -1। अब देखो ये दो इक्वेशन है, इजी इक्वेशन है, आप सभी को सॉल्व करनी भी आती होगी, नहीं आती है तो मैं करूँगा ही, बट ये अब ये इजी बन गया है। मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो फिर हम उन्हें एलिमेंट को आपस में इक्वल रख देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है, हम जनरली सॉल्व करेंगे इसे, इस इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, x - 2y इक्वल टू में 4, ठीक है, ऐसे। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये आपस में कट जाए और x और y की वैल्यू निकल जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2y है और यहाँ पे y है, तो हम करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीपल, ठीक है। फर्स्ट वाली इस इक्वेशन में कर देंगे 2 से मल्टीपल, तो 2 2 जा, चलो लिख लेते हैं पूरा x, ये लिख लेते हैं पूरा, पूरे में होगी मल्टीपल। अब करो अंदर मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 4x + 2y इक्वल टू में 6, ठीक है, इक्वल टू में 6 आ गया। सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, x - 2y इक्वल टू में 4। देखो ये माइनस का है और ये प्लस की, तो ये आपस में दोनों को दोनों कट जाएंगे, कितना होगा 4x और x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू में 4x + 6x कितना हो जाएगा 10x। और अब तो इजी हो गया, 10/5x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। अब आप यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, कहीं पर भी यहाँ पुट कर दो और x की वैल्यू से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ऐसे साइन बनाना नहीं है, मैं बना रहा हूँ देखने के लिए। x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, 2y = 4। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो इसे रहने दो, हम 2 को 4 के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -2y, इधर 4 ऑलरेडी है, ये कितना है प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। माइनस के साइन को हम इधर शिफ्ट करेंगे और y को हम फ्री कर देंगे, सिंगल करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो माइनस का 2/2, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 1, माइनस का 1, y की वैल्यू -1 आ गई।
यहाँ से हमने क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। अब ए और बी के भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, और कुछ हो सकता है ए और बी में। सेम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस बी इक्वल टू 4, और ये 2a प्लस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीपल करी ना y को इक्वल करने के लिए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस का भी है और प्लस का भी है, तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा। प्लस का a प्लस का 2a कितना हो जाएगा 3a, थोड़ा सा बना देता हूँ 3a, ठीक है। इधर कितना है 4 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y, 3 कितना होगा a की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, ठीक है। अब अगर हम a की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितनी, a की वैल्यू तो 1 है, 2 ऑलरेडी है, तो a की वैल्यू 1 और b इक्वल टू -1, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस b इक्वल टू -1, b की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकालेंगे। -1 लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्या है प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो v इक्वल टू -3। बहुत बढ़िया, ये भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, हैंस यानी कि अतः वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यूज ऑफ किसकी x y a b c सॉरी a b, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है 2/3 का मैट्रिक्स और ये भी है 2/3 का मैट्रिक्स। एलिमेंट इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इक्वल में रख दिए। अगर इक्वल में है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है 2x प्लस वाई इक्वल में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, तो हमने 3 रख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 रख दिया, एक इक्वेशन ये बनी। फिर यहाँ से 2 से 2 दिख रहा है, तो इससे हमें कोई फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। फिर हमें देखा x माइनस 2y, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 4 है, तो उसको 4 के इक्वल रख दिया, ठीक। अब हमने देखा कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने, अगर आपको सॉल्व करनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर यहाँ पे रख दिया हमने। यहाँ पे देखिए माइनस अपोजिट साइन किसके है y के, लेकिन y सेम नहीं है, नीचे माइनस का 2y है, ऊपर प्लस का y है। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसकी 2 की, ताकि सेम हो जाए। जब ये सेम बन गया, यहाँ पे हमने इसे कट किया और 5x इक्वल टू 10 आ गया। x की वैल्यू इजीली हमने फाइंड आउट कर ली 2। होप आपको समझ आ गया होगा। x की वैल्यू मिल जाने के बाद तुरंत हमने क्या है, x की वैल्यू क्या है सेकंड वाली इक्वेशन जो हमारी बनी तो उसमें डाल दिया, ठीक है। और जैसे आप इसमें वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू आप इजीली निकालेंगे। सेम प्रोसेस आप इधर करोगे a एंड b के लिए। a एंड b के लिए इजी है, थोड़ा सा इधर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा तो हो जाता है थोड़ा सा माइनस प्लस क्या, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ एकदम साफ है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। और अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। अच्छे क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ये करिए फाइंड 2/3 का मैट्रिक्स। तो आपको बेसिक मैट्रिक्स मैंने बता रखा है कैसे बनता है। मैट्रिक्स बनाने वी कैन राइट अ मैट्रिक्स। कैसे, अगर हमें 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो मान लो लेट ए इक्वल टू AIJ का कोई मैट्रिक्स है कि 2/3 का, ठीक है। ठीक है, इतना तो पहले भी मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे आप एलिमेंट कैसे पुट करोगे, आई क्या होता है फर्स्ट रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को। तो A इक्वल टू हमारे पास रो कितनी होगी 2, हम लिखेंगे 1 1 फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3, यहाँ पे रुक जाएंगे 3 क्योंकि कॉलम हमें 3 चाहिए, तो 3 कॉलम बन गए। अब देखो सेकंड रो 2 1 फर्स्ट कॉलम, फिर है सेकंड रो दूसरा कॉलम यानी सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन गया हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ तो सबको समझ आया। यहाँ पे दिया लास्ट में वेयर, वेयर जहाँ पे आई जी क्या है, आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, तो यहाँ पे आई तो सेम रहेगा जो है, लेकिन जो हमारे पास कॉलम है ना, कॉलम में हम 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हर जगह। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 + 1 1 प्लस जे क्या है यहाँ पर 1, तो और मल्टीपल जे के साथ किसके 2 की, ऐसे। ओके, फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड एलिमेंट बनाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला तो 1 है प्लस 2, और यहाँ पे जे कितना है 2, और जे के साथ 2 की मल्टीपल हो रही है। फिर हम थर्ड एलिमेंट बनाएंगे, फर्स्ट प्लस कितना है, जे के साथ 2 की मल्टीपल हो रही है, जे कितना है यहाँ पे 3, और ये हमारे पास ऐसे कुछ बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, हमें ये देखना है क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि ये रखना है, और जे के साथ 2 की मल्टीपल होगी, तो जहां जे है जे के साथ हम 2 की मल्टीपल करें। अब सेकंड देखो, सेकंड रो प्लस जे के साथ 2 की मल्टीपल होगी, लेकिन कॉलम में फर्स्ट है, ठीक है। फिर सेकंड रो प्लस जे के साथ 2 की मल्टीपल होगी, दूसरा कॉलम है। फिर रो सेकंड है प्लस 2 और तीसरा कॉलम है। अब इसे सॉल्व कर लो, इससे इजी क्या हो सकता है, a = ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 2 = 4, और ये हो जाएगा 5, ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 3 = 6, ये हो जाएगा 7, 2 + 2 1 = 2, कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 2 = 4 एंड 6, और 2 + 2 3 = 6, तो कितना हो जाएगा 8। ये आपका पास वो गिवन मैट्रिक्स है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। और देख लो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बाय कितने, और 2/3 का बोला ना, तो देखो 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 × 3 का कॉलम बन गया, ये ऑर्डर इसका आ गया। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर पूछेंगे हो तो ऑर्डर ऐसे तो इन्होंने बोले रखा है, तो ये है 2 × 3 का मैट्रिक्स हमारे पास ये। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बनता है ऐसे, फर्स्ट रो सेकंड रो, लेकिन आई जे आपको कॉलम को डिनोट करता है और आई आपके रो को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले भी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। ये कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम, ये नोट करने वाली बात है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ कौन से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्डर 4 है, यानी ट्रायंगुलर कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है 4, यानी कि n = क्या गिवन है, गिवन n = 4। ठीक है, तो जब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, फॉर्मूला है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, n -1/2, n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। n कितना है यहाँ पर, n है आपके पास 4, तो n की जगह 4 रख दिया, ब्रैकेट 4 - 1/2, इसे सॉल्व करो, 4 × 4 में से 1 गया 3, ये अपॉन में 2, 2 2 = 4, ये कितना आ रहा है 2 3 = 6, यानी कि मिनिमम नंबर जीरो कितने होंगे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कौन से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगाओगे n -1/2, और आपके जीरोस कितने आएंगे 6, जब आपका ऑर्डर 4 है। सेम यहाँ भी है कहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, याद रखना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये यूज होगा।
ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला कुछ और होता है। तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन से डिनोट करते हैं तो 6 है। ऑर्डर कितना है, 6। होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, 6 है। तो वी नो, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, मिनिमम, हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स कितना होता है फॉर्मूला, n-1। इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं करते। डायगोनल वाले मैट्रिक्स के अगर हमें जीरोस निकालने तो हम 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो। 6 है ना ऑर्डर, एंड 6-1, 6-1 मीन्स 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 6×5 = 13। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 30। तो ये आपका आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला के सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता, सॉरी बच्चों को या तुम सब जो जानने वाले हैं, इसमें ये पता नहीं होता कि यार आई क्या होता है, जे क्या होता है, करना क्या है। तो इसमें आपको आई पता होना चाहिए, आई आपका क्या होता है, रो को डिनोट करता है, और जे एलिमेंट के अंदर, अंदर मैट्रिक्स के अंदर बाहर एम एंड एन होता है, लेकिन अंदर। तो यहाँ पे हम जे के साथ, यानी कि जो कॉलम वाले जो एलिमेंट होंगे उसमें हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जब बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो फॉर्मूला n-1 अपॉन में 2 लगाएंगे। जब बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है या नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो n-1 इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, किसमें, डायगोनल में। ट्रायंगुलर में 2 से डिवाइड करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी लाते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन और लगेंगे इंपॉर्टेंट तो और करा देंगे, नहीं तो फिर आगे थोड़ी सी थियरी कराएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, ऐसा मत करो, थोड़े से व्यू बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा दो। चलो ठीक है, बाय बाय।